नाज़रीन आदाब, पेश है आज की बड़ी खबर। स्पॉन्सर्ड बाय आलम पनाह शेरवानी हाउस, एड्रेस खिलवत स्क्वायर बिसाइड चौमेला पैलेस, हैदराबाद। वजीर आजम सिर्फ इतना ही कहूंगा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए नारे सुनकर, मगर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे जर्नलिस्ट पर जो हमला हो रहा है। गुरुग्राम में जर्नलिस्ट को मारा गया, हमारे रोंगटे खड़े हुए, प्रधानमंत्री के खड़े नहीं हुए। गौरी लंकेश को मार दिया गया, हमारे रोंगटे भी खड़े हैं, प्रधानमंत्री को नहीं मालूम क्या हुआ। दिमाग में जो गंदगी है उसकी सफाई कौन करेगा? उनके रोंगटे खड़े हो गए नारे सुनकर स्लोगन, हमारे तो रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं कि गौरी लंकेश को मार दिया गया। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जर्नलिस्ट को मारा जाता है, स्टिंगर रिपोर्टर को मारा गया, आपके एनआई के रिपोर्टर को गुरुग्राम में मार मार कर उसका हाथ तोड़ दिया गया। किसान खुदकशी कर रहा है, रोंगटे खड़े नहीं होते। गोश्त के नाम पर, बीफ के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, रोंगटे खड़े नहीं होते। तो आखिर ये इंसानियत और रोंगटे खड़े होने वाली बात कब होगी? जब इंसान मरेंगे तो होगी ना। अगर एक कोई ये कहेगा कि मुझे नारे सुनकर रोंगटे खड़े हो गए, तो मुझे क्या कह सकते हैं हम लोग? इतनी बड़ी तादाद में रूरल डिस्ट्रेस है, डिमोनेटाइजेशन 100 लोग मारे गए, रोंगटे खड़े नहीं हुए, अब रोंगटे खड़े हो गए। तो रोंगटे इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि जब तारीफ के पुल बांधे जाते हैं किसी के ऊपर कि देखो एक बहुत बड़ा मसीहा आया है, तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। और जब लोग इतने मर रहे हैं तो उनके रोंगटे खड़े ही नहीं होते। तो यही तो परेशानी उस मुल्क में, जब इंसानियत सिसक रही है, माएँ परेशान हैं। एक बच्चे का गला काट दिया गया स्कूल में, एक जर्नलिस्ट को गोली मार दी गई, तो हमारे रोंगटे कब खड़े होंगे? किसान मर रहा है, तो इसलिए रोंगटे इन वाकयात पर खड़े होने चाहिए। दिमाग की गंदगी कौन साफ करेगा? और यही गंदगी की वजह से कभी ट्रेन के कंपार्टमेंट में किसी को मारा जाता है, कभी किसी को किसी और जगह पर लिंच कर दिया जाता है। तो जहां तक मेरा मामला है, मेरे रोंगटे इन वाकयात पर खड़े होते हैं। मैं किसी बड़े लीडर की खुशामद में या उसमें दो नारे मारने से मेरे रोंगटे खड़े नहीं होते। मैं जो देख रहा हूं, इन वाकयात से रोंगटे खड़े हो जाते हैं। स्पेसिफिक मतलब जमहूरियत में हर सोच, हर तरीके के लोगों के रहने की आज़ादी है। किसी को सपोर्ट करने के, गौरी लंकेश की हत्या में जिस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि राइट विंग, लेफ्ट विंग, और दूसरी चीज़ यहाँ तेलंगाना में इंटेलेक्चुअल हैं, दलित इंटेलेक्चुअल हैं, कांचाएलिया साहब, उनकी जीभ काटने की बात कही। यकीनन मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, यकीनन थ्रेट है कांचाएलिया को, और उन तमाम लोगों को थ्रेट है जो बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं, लिखते हैं। कांचाएलिया इस दौर का बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल है, आप डिसएग्री करिए उससे, मगर कांचाएलिया का जो कंट्रीब्यूशन है दलित समाज के लिए, अम्बेडकराइट्स के लिए, वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और अगर कांचाएलिया को थ्रेट है तो हमारे गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना से ये अपील करेंगे कि उनको फौरन सिक्योरिटी दी जाए और ये जो लोग थ्रेट दिए हैं उस पर फौरन एक्शन लिया जाए। ये पूरे मुल्क में ऐसे हो रहा कि जो भी इनसे इंटेलेक्चुअल डिबेट करता है और इनको इंटेलेक्चुअली एक्सपोज करता है, ये इन लोगों को खत्म करने की बात करते हैं। आप देखिए कि गौरी लंकेश के कत्ल के बाद वो आदमी जिसको प्राइम मिनिस्टर फॉलो करते हैं, किस तरह की बकवास लिख दिया उसने, क्या क्या कह दिया एक मरने वाले के ऊपर। तो यही तो हो रहा है ना कि शौक बड़ी चीज है, खुशियां दूर नहीं। आलम पनाह क्रिएशंस, खुश रहो। आलम पनाह शेरवानी हाउस, खूबसूरत लिबास की शान, उम्दा शेरवानी और पठानी का एक ही मरकज। जी हाँ, आलम पनाह, सबकी जुबान पर एक ही नाम, आलम पनाह, आलम पनाह, आलम पनाह। खूब है जान, बुलंद है मयार, रिवाजी मलबूसात का फैशन, आलम पनाह से ज्यादा कोई न जाने। डिजाइनर शेरवानी, सूट्स, पठानी, कुर्ता पजामा और किड्स वेयर, एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास। आलम पनाह बिसाइड चौमोहल्ला पैलेस, खिलवत स्क्वायर, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 04024501565।